हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जियो की सर्विसेज कैसी है, मतलब वो सपोर्ट कैसे कस्टमर को देते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जियो का एयर फाइबर हमने बुक तो करा लिया बट हमें प्रॉब्लम आ रही, तो हम कैसे उसे रिजॉल्व कराएं। तो इनका सिंपली इनका जो जियो एयर फाइबर का नंबर है कस्टमर केयर का 1800896999, उस पर आप कॉल करेंगे। उसके बाद कस्टमर केयर से बात करेंगे। उसके बाद कस्टमर केयर क्या करेंगे, वही जो इनका एप्लीकेशन पे जैसे वो व्हाट्सएप पे होता है ना चैट बॉट, जो वहाँ पे सारी चीज़ें पूछता है कि आपने एक्सटर्नल सारी चीज़ें ये सारी कुछ कनेक्ट की हुई है, कब से प्रॉब्लम आ रही है, जो वहाँ पे चैट बॉट होता है वही उनके एजेंट भी करते हैं। वही जो जो व्हाट्सएप पे हम लोग कॉल सपोर्ट लेते हैं वही एजेंट पूछेंगे। उसके बाद बोल देंगे हम कॉल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं टेक्नीशियन के, मतलब 5 मिनट आपका वो लोग खुद बर्बाद करेंगे कि राउटर ऑफ कर दो, ये सारी चीज़ें कर दो। कुछ उससे होने वाला नहीं है। उसके बाद ये लोग कॉल ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे वो जो कॉल बंदा होगा वो भी कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। वो वही सेम क्वेश्चन पूछेगा, आपने ये राउटर रिस्टार्ट करके देख लिया, पीछे वाला बटन ऑन करके देख लिया, ये सारी चीज़ें बोलेगा। उसके बाद वो सर्विस रिक्वेस्ट रेज करेगा। सर्विस रिक्वेस्ट तो रेज हो जाएगी, इतना तो चलो, इतना तो वो लोग कर रहे हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि सर्विस रिक्वेस्ट जैसे ही रेज होती है आपके पास मैसेज आता है कि 24 आवर्स के अंदर आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब 24 आवर्स को वो टाइम भी देते हैं कि इशू रिजॉल्व। बट जब 24 आवर्स के बाद आप उन्हें कॉल फॉलोअप के लिए कॉल करेंगे तो वो बोलेंगे कि अभी टेक्नीशियन शेड्यूल ही नहीं है, मतलब टेक्नीशियन अवेलेबल ही नहीं है। अरे भाई, जब टेक्नीशियन अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्यों 24 आवर्स बोल रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट रेज करी है, रिक्वेस्ट तो रेज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इंजीनियर विजिट ही नहीं होता है उनका। इंजीनियर विजिट जिस दिन इंजीनियर विजिट होगा तो इनका कोई इंजीनियर का भी कोई मतलब नहीं है भाई। वो लोग बस आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे क्या इशू आ रहा है, और जब आप इशू बता देंगे तो अगर आप खुद से उनसे पूछेंगे कि सर कब आ रहे हैं, बोल देंगे हाँ हाँ आ रहे हैं। अरे आते आते उन्हें 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। मेरे केस में क्या होता, 10 दिन से ज़्यादा हो गया था, टेक्नीशियन आ ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर से रिक्वेस्ट उसे क्लोज कराई, मतलब रिक्वेस्ट को क्लोज कराई। उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट मतलब मैंने रेज करवाई कॉल करके। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट तो रेज कर दी, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट क्लोज भी कर दिया। और जब कॉल करके रिपोर्ट करोगे आप तो वो लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि सर ये तो मेरे एंड से नहीं हुआ है, सिस्टम के एंड से ही हुआ। मतलब यार, खुद हम लोग इतनी मेहनत करके साला कॉल करो तो कॉल इनका 5 मिनट में तो कॉल कनेक्ट होगा। उसके बाद ये लोग 10 मिनट तो बड़े इसी में टेस्टिंग करने ट्रबल शूटिंग में लगा देंगे, जो कि नॉर्मल ट्रबल शूटिंग भाई आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। लेकिन यही इनका जो चैट बॉट है वही सारी चीज़ें टेक्नीशियन, चलो चैट बॉट पूछ रहा है ठीक है, टेक्नीशियन जिसे हम कॉल कर रहे हैं वो भी यही सारी चीज़ें ट्रबल शूटिंग कर रहा है भाई। तो आप क्यों बैठा हुए भाई, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपका जो है वो तो चैट बॉट ही है ना। तो आप टेक्नीशियन को क्यों बैठा है, हटा दीजिए ना। लेकिन ये लोग नहीं, पहले आप चैट बॉट से बात करो, फिर उसके बाद इनके टेक्नीशियन से बात करो, टेक्नीशियन वही चैट बॉट वाली सारी क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपको टेक्नीशियन दूसरे लेवल 2 के टेक्नीशियन को ट्रांसफ़र कॉल करेंगे, वो सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर देगा। सर्विस रिक्वेस्ट रेज करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि 24 घंटे में इसे रिजॉल्व हो जाएगा। बट जैसे 24 घंटे होंगे उसके बाद आप जैसे फॉलोअप के लिए कॉल करेंगे तो वो लोग बोलेंगे अरे भाई, टेक्नीशियन शेड्यूल तो है ही नहीं, टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है। जब टेक्नीशियन अवेलेबल होगा तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। चलो मान लो टेक्नीशियन अवेलेबल हो गया, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि 1 घंटे के अंदर या फिर 6 से 7 के बीच में टेक्नीशियन आपके घर पे आएगा और चेक करेगा। टेक्नीशियन घर पे 6 से 7 के बीच में तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। उसके बाद रिक्वेस्ट क्लोज भी कर देगा। अब जब आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि सर मैं तो मतलब वो सिस्टम के इनसे इशू रिजॉल्व हो गया था, इस वजह से हम लोग क्लोज कर दिए। फिर उसके बाद अगले दिन आप फिर से उन्हें कॉल फॉलो करो, फिर उसके बाद वो लोग टिकट फिर से रीओपन करें, फिर से टेक्नीशियन का शेड्यूल होगा, फिर आपको मतलब कोई अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो यही सारे बार बार रिजॉल्व होते हैं। इनका कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। अगर आप मेल करोगे तो भाई मेल का पता नहीं भाई, कभी रिप्लाई आएगा भी नहीं आएगा। आज मेल करो तो 10 दिन बाद रिप्लाई आएगा। उसके बाद इनका ये मतलब जो सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे कि आप ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे फेसबुक कहीं पे ट्वीट करोगे तो वही चैट बॉट वाला देख के आ जाता है, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस रिक्वेस्ट, ऐसा करके वो सारा आता है कि हाँ टेक्नीशियन काम कर रहा है आपका इस रिजॉल्व है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आप ही को कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं तो खुद इतना परेशान हो गया हूँ। मेरे मेरे केस में क्या हुआ था, 2 बार मैंने रिक्वेस्ट रेज करी थी, मतलब 2 बार मैंने बुकिंग किया था। एक बार मैंने पूरा पेमेंट किया था और कनेक्शन लगवाया था। एक बार मैंने क्या किया था भाई ये लोग पेमेंट ले लिए बट रिफंड ही नहीं कर रहे थे। तो इनका कोई प्रोसेस है नहीं गाइस, ये आपको बस चूतिया बना रहे हैं।
अगर आपको कनेक्शन लगवाना है तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपके एरिया में प्रॉपर 5G नेटवर्क आ रहा है, कंटिन्यूअस 5G नेटवर्क आ रहा है, तभी आप घर पे मतलब इसे लगवाइए। क्योंकि नहीं तो अगर प्रॉपर 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है ना गाइस, आप परेशान हो जाओगे। मैं खुद 1.5 महीने तक परेशान हुआ था। उसके बाद क्या किया, उन्होंने मेरा जो आउटडोर यूनिट है वो ऊपर लगाया, क्योंकि उनका कहना था कि नेटवर्क प्रॉपर यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो मैंने उन्हें एक पोल दिया, कम से कम 20 मीटर का पोल दिया। पोल पे वो उन्होंने आउटडोर यूनिट को बांध के ऊपर लगाया। उसके बाद से अब मेरा सब कुछ सही चल रहा है। फिर भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे आ जाती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप के एरिया में प्रॉपर 5G नेटवर्क, कंटिन्यूस 5G आ रहा है, तभी आप लगवाइए। क्योंकि और उसके बाद भाई मत लगवाना, कभी भी मत लगवाना। और इनका जियो ये OTT चैनल से सारी चीज़ें हैं भाई, किसी काम की नहीं है। बस आपको एक सोनी लिव बच जाता है, एक हॉटस्टार, यही दो प्रॉपर, और एक जी है। ये 3 प्रॉपर OTT के चैनल जो अच्छे से काम करते हैं भाई। उसके बाद तो भाई कोई मतलब का नहीं है। तेलुगु अच्छे से हम लोग नॉर्थ ईस्ट से तो हम लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी इंग्लिश हम देख लेंगे। और जो सारे चैनल है ना भाई, वो तेलुगु तमिल ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या भर के दे दिया भाई। इससे अच्छा तो भाई अब प्रॉपर जो होता है ना कि जो लोकल ब्रॉडबैंड होता है वही लगवा लो भाई, वो प्रॉपर अच्छे से चलेगा। तो इनकी सर्विसेज ऐसी गाइज, अगर आप एक बार फंस गए ना तो निकलना मुश्किल है। आप सभी जगह कमेंट करते हुए या फिर ट्वीट करते हुए परेशान हो जाओगे, आपको सोल्यूशन रेयरली मिलेगा। जैसे आज आपने कंप्लेन रेज किया तो आप भूल जाइए कि आपका कल इशू रिजॉल्व होगा। कल आपके पास कॉल जरूर आ सकता है टेक्नीशियन का, बट टेक्नीशियन 100 आउट ऑफ 90% टेक्नीशियन घर पे आपके आएगा ही नहीं। वो रिक्वेस्ट वो क्लोज ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देंगे, बोल देंगे कि सिस्टम कहीं से क्लोज हुआ है। अगर टेक्नीशियन आएगा भी ना तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब बोलेगा डिवाइस आएगा, इसे चेक कर लेगा, ऊपर नीचे बार बार रिस्टार्ट करके देख लेगा। उसके बाद क्या करेगा, बोल देगा कि जहाँ से आपकी बिल्डिंग आईडी क्रिएट है वहाँ से प्रॉब्लम, हम लोग जाके वहाँ पे चेक करेंगे। वहाँ पे वो लोग पता नहीं क्या करेंगे। इशू कभी कभी रिजॉल्व होता है, कभी कभी तो रिजॉल्व भी नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपको लगवाना है तो सोच समझ के लगवाइएगा। और लगवाने से पहले चेक कर लीजिए कि आपके एरिया में प्रॉपर 5G नेटवर्क आ रहा है। क्योंकि जियो का एयर फाइबर जब मैंने लगवाया था उस टाइम ये 4G 5G दोनों पे काम करता था, बट इस टाइम अब ये 5G पे काम कर रहा है। तो अगर आपके एरिया में 5G प्रॉपर आ रहा है तभी आप लोग इस कनेक्शन को लगवाइएगा, नहीं तो मत लगवाइएगा। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।